हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव मस्तिष्क या फिर ह्यूमन ब्रेन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो हमारा होगा प्रमस्तिष्क, या हम कहते हैं सेरिब्रम। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए। एक होता है ईसीजी, इससे हम क्या नापते हैं? इससे हम लोग नापते हैं हृदय की गतिविधि। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये जो हमारा है ईईजी, इसे मस्तिष्क की गतिविधि नापते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो मानव शरीर में मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। बाकी अंग अगर हमारे खराब हो जाते हैं तो हम उनका ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो मस्तिष्क के पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाले लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन सी, दोनों। यह है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, जिसको इंग्लिश में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे से सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्रेनियम। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? तो ये रहती है 0.1 सेकंड तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा है? तो हमारा ये जुड़ा है टेम्पोरल लोब, जिसे हम कनपटी भाग भी कहते हैं हिंदी में। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं हम लोग न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परतें हैं? तो 3 परतें हैं। कौन कौन सी हैं ये अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें कौन कौन सी हैं? ये हमारी ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। यहाँ इसमें सही होगा उपरोक्त तो सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगर मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो अगर मस्तिष्क के हमारे 3 प्रकार हैं, ये सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है पश्च भाग। इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, इसको कहते हैं मिड ब्रेन और इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। ये जो हमारा अग्रभाग है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन का ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है अग्रभाग। अग्रभाग के 3 पार्ट होते हैं। ये होता है, पहला भाग होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। इसमें सेरेब्रम सबसे बड़ा होता है हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है हमारा सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो स्मरण शक्ति को हमारा नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये हमारा करता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। आगे है, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये करता है हमारा थैलेमस, और ये संवेदी के रूप में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? तो हमारे ये होती है दर्द की अनुभूति थैलेमस से, और स्पर्श की सूचना भी हमें मिलती है थैलेमस से। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? तो दबाव की अनुभूति भी थैलेमस से होती है। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये नींद को नियंत्रित करता है,
पीयूष ग्रंथि के स्राव को भी नियंत्रित करता है। भूख प्यास का इससे पता चलता है। संतुलन नियंत्रित करता है और तापमान को भी ये नियंत्रित करता है हमारा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में भूख प्यास को कौन नियंत्रित करता है, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसमें हमारा होगा 1350 ग्राम। ये हमारा 1350 से 1400 ग्राम होता है, कहीं कहीं 1400 होता है और कहीं कहीं 1380 ग्राम भी होता है, इसलिए हम इसको रखेंगे 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका इसमें तंत्रिका में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, ये तो हमारा 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 3 भाग हैं, फोर ब्रेन, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन और तीसरा है ब्रेन यानी कि पशु ब्रेन भाग। ये हो गया हमारा अग्रभाग, मध्य भाग, पशु भाग। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग कौन सा है, तो सबसे विकसित अंग है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो सेरिब्रम हमारा संबंधित है मस्तिष्क से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, तो बुद्धि का केंद्र कहा जाता है हमारे सेरिब्रम को। किसी व्यक्ति की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतक को मरने से है, तो यह इसमें हमारा सही होगा मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर में श्वसन का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, तो श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण होता है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा से। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, तो ये हमारा है कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का काम करता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा मेडुला ओब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये हमारा होगा सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या होता है, तो ये न्यूरॉन है हमारे जो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, तो मस्तिष्क का मुख्य कार्य है सोचने के लिए है, हृदय की गति को नियंत्रित करने का, शरीर के संतुलन के लिए, तो उसमें हमारा सही होगा उपयुक्त तो सभी, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, तो इसमें होती है 12 जोड़ी। ये जो हमारी कपाल तंत्रिकाएं होती है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो सीधे मस्तिष्क से निकलने वाली नर्व है। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है, तो ये हमारे पशु मस्तिष्क का यानी कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है, तो ये हमारा जोड़ते हैं कार्पस कैलोसम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है, तो ये हमारा है अग्रभाग। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं, तो करती हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स से। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इसमें हो जाता है मस्तिष्क ज्वर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये इसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। अंतर्गर्भधनी संधि सिनेप्टिक जंक्शन से निकलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है तंत्रिपेशीय न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगला क्वेश्चन है बुद्धिमत्ता या IQ पावर को नियंत्रित करता है, तो ये हमारा करता है प्रमस्तिष्क।